गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। तो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के हाजीपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए फेसबुक लाइव लाया हूँ और जिसका टॉपिक है कि किस किस गुण के कारण साधारण आदमी जो है वो एक लीडर बनता है। तो दोस्तों, लगातार मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। फेसबुक लाइव डेली मैं 8 बजे आपके सामने आता हूँ। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी मेरे दोस्त जो हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो सरोज मैडम, कंचन मैडम, गुड मॉर्निंग सभी को। तो बाकी पर्सन भी धीरे धीरे हो रहे हैं ऑनलाइन। तो आज बात हम करेंगे लीडरशिप की। तो सुनील जी भी ऑनलाइन हुए हैं। सुनील जी गुड मॉर्निंग। तो आज थोड़ा सा सेहत थोड़ी सी वीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया ऑनलाइन आने में। तो दोस्तों, भी बात स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे गुण हैं जो एक लीडर में होते हैं, या एक साधारण आदमी अगर लीडर बनना चाहता है तो उसको कौन से गुण को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड। एक नज़रिया है जो एक आम इंसान से एक लीडर को अलग करता है। तो कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इज ओनली एक्स्ट्रा। तो मान लीजिए दो जूस की दुकानें हैं। तो एक दुकान पर हमने जूस पिया तो उसने हमसे 30 रुपये लिए। तो जो दूसरी दुकान वाला है उसने भी हमसे 30 रुपये लिए। लेकिन दूसरी दुकान वाले ने पैसे हमसे 30 रुपये लिए हैं, लेकिन उसने चौथा हिस्सा गिलास का जूस जो है हमें एक्स्ट्रा दिया। तो दोस्तों, हमारे लिए ज़्यादा उनमें से अच्छा कौन सा जूस वाला रहेगा? यस, आप उस जूस वाले को ज़्यादा पसंद करेंगे जिसने आपसे पैसे, दोनों ने 30 रुपये लिए हैं, लेकिन दूसरे जूस वाले ने आपको जूस 25% जो बिना पैसे लिए एक्स्ट्रा दिया। तो दोस्तों, जिस जूस के लिए हमने पैसे खर्चे हैं हमें उसका कोई फीलिंग नहीं आई, लेकिन जो हमें एक्स्ट्रा बिना पैसे दिया मिला, फीलिंग उसकी आई। तो इसी तरह से एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फ़र्क एक्स्ट्रा का होता है सिर्फ। तो कहते हैं कि लीडर वो होता है जो लीड करता है। हमें दुनिया से सिर्फ हमें दुनिया से सिर्फ एक कदम आगे होना होता है। हमें 10 या 100 कदम आगे जाने की जरूरत नहीं है। जो भीड़ से सिर्फ एक कदम आगे रहता है उसको लीडर कहते हैं। तो किन किन चीज़ों में हमें एक स्टेप भीड़ से आगे रहना है ताकि हम लीडर बने, या लीडर ऐसे कौन से गुण होते हैं उसमें जो दुनिया से वो एक कदम आगे रखता है अपने आप में और महान हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से गुण हैं जो सिर्फ 1% एक्स्ट्रा होने से, दुनिया से एक कदम आगे होने से आप लीडर बन जाते हैं, दुनिया आपकी फॉलोअर बन जाती है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, सबसे पहले लीडर में खासियत होती है कि उसमें आत्मसम्मान होता है। तो आत्मसम्मान क्या चीज है? आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, यह चीज दर्शाती है आपका आत्मसम्मान कितना है। जितना आप खुद से प्यार करते हैं तो उतना ही आपका आत्मसम्मान बढ़ता जाता है। आपने अपने आप को इस तरह से सोचना है कि दुनिया का सबसे अहम आदमी, सबसे बहुमूल्य आदमी मैं हूं। इसके अलावा ये भी सोचना है कि इस दुनिया का सबसे मीनिंगलेस पर्सन भी मैं हूं। दोनों चीजें आपने अपने दिमाग में रखनी है कि इस दुनिया में सबसे बेस्ट भी मैं हूं और सबसे बेकार भी मैं हूं। तो इसका फायदा क्या होगा? अगर आप ये समझते हैं कि आप दुनिया के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपका जन्म परमात्मा ने इसलिए किया है, जो आप करेंगे वो दुनिया में कोई और नहीं करेगा, तो उससे आप अपने जिंदगी के मकसद को समझ पाएंगे, आप अपने आप को प्यार करेंगे, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। लेकिन आप में ईगो ना आए, इसलिए यह सोचना है कि इस दुनिया का सबसे बेकार आदमी भी मैं हूं। क्योंकि दोस्तों, जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब भी दुनिया बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि जब हम दुनिया में नहीं पैदा हुए थे तब भी दुनिया अच्छी चलती थी। जब बल्ब का आविष्कार, मोबाइल फोन, गाड़ियां, बड़े बड़े जहाज, एरोप्लेन, जब हमने नहीं बनाए,
हमारे जन्म होने से पहले ही इतने आविष्कार हो चुके हैं, जब हम मर जाएंगे हमारे मरने के बाद भी एक से एक चीजें लोग बनाते रहेंगे। तो इस दुनिया में सब कुछ होकर भी मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में जो काम मैं कर सकता हूं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये फीलिंग भी आपको रखनी है। आइंस्टाइन ने यह सोचा था, एडिसन ने यह सोचा था कि जो बल्ब मैं बना सकता हूं कोई दूसरा नहीं बना पाया, आज तक ना बना पाएगा, इसलिए उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। जिसने एरोप्लेन बनाया उसने भी यही सोचा कि जो चीज आज तक दुनिया नहीं बना पाई वो मैं पैदा करके दिखाऊंगा। यही चीज आपको सोचनी है कि मैंने दुनिया में कुछ ऐसा करके दिखाना है। यह चीज आपको लीडर बनाती है। आपने अपनी वैल्यू को समझना है। आपने अपने आप को प्यार करना है। जितनी इज्जत आप अपने आप को देंगे उतनी ही इज्जत दुनिया आपको देगी। तो एक भिखारी अपनी खुद की इज्जत नहीं करता, अपने आप से प्यार नहीं करता, इसीलिए दुनिया उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देती। जो आदमी जितना सेल्फ रिस्पेक्टेड होता है वो दुनिया में उतना महान होता है। तो एक लीडर की सबसे पहली खूबी होती है कि उसमें आत्म सम्मान होता है। तो आज कंचन जी ने ग्रुप में एक लेडी को ऐड किया, एक लड़की को ऐड किया था, प्रियंका को। तो प्रियंका का जब मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखा, अबाउट उसने डाला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है आई हेट माई लाइफ। तो दोस्तों, ये डिप्रेशन में जाने की निशानी होती है, ये बहुत ही कम आत्मसम्मान की निशानी होती है। तो ऐसे अपने फोन पर कभी भी स्टेटस ना लगाइए आई हेट माई लाइफ, ये लिखिए आई लव माई लाइफ, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, यस आई कैन डू इट, आई एम द विनर। तो ये होती है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इन पे मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आप देखिए। वो वीडियो भी लीडरशिप से रिलेटेड वीडियोज ही हैं, उनका टॉपिक कोई भी हो, लेकिन वो आप में लीडरशिप पैदा करती हैं। तो दूसरी लीडर की सबसे बड़ी पहचान होती है, पहली होती है लीडर में आत्म सम्मान होता है, क्योंकि वो अपने आप से प्यार करता है, अपनी इज्जत करता है। तो जितने अपने आप को आप प्यार ज्यादा करेंगे, जितना अपने आप की इज्जत ज्यादा करेंगे, उतना आपका आत्म सम्मान बढ़ता जाएगा, उतना ही दुनिया आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करेगी, आपसे प्यार करेगी। तो उसके बाद अब आत्म सम्मान पैदा कैसे हुआ, उसके लिए हमारे आत्म सम्मान को बढ़ाने घटाने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है डर। दोस्तों, इस दुनिया में डर के कारण ही सारा कुछ हो रहा है। डर किस बात का? एक तो हमें डर है हम मर ना जाएं। तो ये डर हर रोज हमसे काम करवाता है कि हम मर ना जाएं, मर ना जाएं, मर ना जाएं। तो जबकि जीना जीना झूठ है, मरना सच है। हम उस सच्चाई को झुठलाने के लिए रोज रोज भागते हैं मौत से। तो मौत तो दोस्तों जिस दिन हम पैदा हुए थे ना, तो पहले ही पल से वो हमारे सर पर मंडराने लगी थी। हमारा जन्म बाद में हुआ, मौत हमारे सर पे उस दिन से मंडराने लगी। तो आदमी की पूरी जिंदगी की यात्रा ही उसका मौत है। हमने हमारी आखिरी मंजिल शमशान है। तो मौत से हम क्यों रोज डरते हैं? आप इस बात से घबराइए, क्या आप अपनी जिंदगी के मकसद को समझ पाए हैं? मौत तो एक दिन आनी है। क्या आप शेर की तरह जी रहे हैं, एक राजा की तरह? तो दो सबक अपनी जिंदगी में रखिए। इस तरह से हमेशा जिंदगी जिए कि मैं इस दुनिया का राजा हूं, और इस चीज को अपने दिमाग में रखिए कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है राजा कौन है। तो अपने आत्म सम्मान को के लिए जिए, अपने आत्म सम्मान को बड़ा कीजिए। कौन राजा है मुझे इस चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। जब गुरु तेग बहादुर को कश्मीरी पंडितों ने कहा कि इस समय मुसलमान हमें मार रहे हैं, तो इस समय हमें आप बताइए कि हम कैसे बचें। तो गुरु तेग बहादुर के साथ में जो बेटा गुरु गोविंद सिंह खड़े थे, उन्होंने कहा कि इस समय तो किसी महान महापुरुष की कुर्बानी की जरूरत है। तो उसी समय, और नहीं, उसी समय लोगों ने कहा कि इस समय गुरु तेग बहादुर ने कहा कि इस समय किसी महान पुरुष की कुर्बानी की जरूरत है। तो गुरु गोविंद सिंह पास में खड़े थे, छोटे से बाल। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आपसे महान पुरुष इस दुनिया में कौन हो सकता है? तो उसी समय गुरु तेग बहादुर हिंदुत्व को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, और इसमें एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है। दोस्तों, वो हिंद की चादर नहीं थे, वो मानवता की चादर थे, वो इंसानियत की चादर थे। अगर उस समय मुसलमानों पर जुल्म कर रहे होते हिंदू, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे होते, उनकी हत्याएं होती,
और मुसलमान अगर गुरु तेग बहादुर के पास यही सिचुएशन लेकर जाते तो क्या उस समय गुरु तेग बहादुर उनकी हेल्प नहीं करते? तो उन्होंने हिंदुओं की हेल्प नहीं की है, वो हिंद की चादर नहीं है, वो मानवता की, इंसानियत की चादर है, हमें इस चीज़ को समझना है। तो उन्होंने अपनी जो कुर्बानी दी है वो मानवता इंसानियत के लिए दी है, ना कि उन्होंने हिंदुओं के लिए दी है। तो ये चीज़ को मिसगाइड किया जाता है लोगों को। वो एक लीडर थे, तो उन्होंने एक इंसानियत और मानवता के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए वो कुर्बानी दी थी। तो उन्होंने जब गए औरंगजेब के पास कुर्बानी देने के लिए, तो औरंगजेब ने कहा अगर तुम हमारा मुसलमान धर्म अपना लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम फिर अत्याचार नहीं करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि औरंगजेब, तू दुनिया का राजा तो हो सकता है, लेकिन तू मुझ पर राज नहीं कर सकता, मेरे विचारों पर राज नहीं कर सकता। तू मेरी शरीर को तो कैद कर सकता है, मेरी आत्मा को कैद नहीं कर सकता, मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकता। जितना इस सृष्टि पर तुम्हारा हक है उतना ही मेरा हक है, हवा पानी भोजन पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा है, जो वैल्यू तुम्हारी है वही वैल्यू मेरी है। तो तू मुझे झुका नहीं सकता। अगर प्यार के साथ तू मुझे ये बात कहे, फिर मैं अपने फिर मैं अपना धर्म चेंज करने को तैयार हूं। अगर तू चाहता है कि तू जबरदस्ती तलवार दिखाकर मेरे धर्म को बदलवाना चाहेगा, तो ऐसे 50 औरंगजेब भी पैदा हो जाएं तो वो मौत का डर देकर मेरे जमीर को नहीं मार सकते। तो तू एक राजा होकर भी राजा नहीं है, और मैं राजा ना होकर भी राजा हूं, क्योंकि तू मुझसे अपनी बात नहीं मनवा पा रहा। तो दोस्तों सोचिए, गुरु तेग बहादुर और उनके जो बेटे गुरु गोविंद सिंह थे, उनका आत्म सम्मान ही था जिस कारण से उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, लेकिन अपनी गर्दन कटा दी। तो उन्होंने ऐसे अपने सिंह पैदा किए थे जिनका आज पूरी दुनिया में नाम है, जिनका वो कहते हैं सिर जाए तो जाए मेरा सिक्खी सिद्क ना जाए। यही हिंदू धर्म में कहा जाता है, रघुप्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। एक बार जो कमिटमेंट कर दी, फिर चाहे गर्दन जाए, लेकिन कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह से सिख धर्म में है, सिर जाए तो जाए मेरा सिक्खी सिद्क ना जाए, हम असूलों से समझौता नहीं करेंगे, सर कटा दीजिए कोई चक्कर नहीं। तो सिक्खी पर चलना, एक धर्म पर चलना, एक इंसानियत पर चलना, सच्चाई के राह पर चलना, इंसान बन के रहना, एक सच्चा इंसान जो ईमानदार होता है, सच्चाई पर चलता है, धर्म की रक्षा करता है, वो कथनी करनी में उसके फर्क नहीं होता। तो दोस्तों एक तलवार की धार पर चलना आसान है, लेकिन असूलों को निभाना, उस रघुकुल रीत को फॉलो करना, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता ना करना, सच्चाई पर अडिग रहना, ईमानदार रहना, अपना सर कटा देना ईमानदारी के लिए। जैसे गुरु रविदास जो जो संत कबीर हैं वो कहते हैं, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब हूं ना छाड़े खेत। तो जो अपने हक को कभी भी नहीं छोड़ता, उसके लिए रण क्षेत्र में अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, लेकिन अपने हक को नहीं छोड़ता, वो ऐसे आत्मसम्मानी लोग हैं, वो ऐसे स्वाभिमानी लोग हैं जो लीडर होते हैं। तो ये लीडर की पहचान होती है। लीडर कभी भी अपने असूलों के साथ समझौता नहीं करता, वो हमेशा सच्चाई पर टिकता है, वो ईमानदारी पर टिकता है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। उसको पता है मरना तो एक दिन है। तो कीड़े की तरह रेंग रेंग कर 100 साल की जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। शेर की तरह सर उठा के अगर 10 साल भी जिया जाए तो उससे महान जिंदगी कोई नहीं हो सकती। तो अपने जिंदगी के पर्पस को समझना है। लीडर वो होता है जो अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए जान दे देता है, जो ईमानदार होता है, जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। तो लोग कहते हैं मैं धार्मिक हूं। दोस्तों अगर किसी की कथनी और करनी में फर्क है तो वो धार्मिक नहीं है, वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है। तो जिसकी कथनी और करनी में फर्क होता है, जो वो कहता है वो करता है, वो आस्तिक होता है। तो अपने आप से हमने सवाल करना है, क्या हम नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? हम दूसरों को कहते हैं ये नास्तिक है, मैं आस्तिक हूं। तो हम खुद को आस्तिक कहते हैं, लेकिन हमारी कथनी और करनी में फर्क है, हम ईमानदारी सच्चाई पर नहीं चलते। तो वो आदमी जिसको हम नास्तिक कहते हैं, अगर वो कथनी और करनी से एक है, चाहे वो परमात्मा के अस्तित्व को ना भी माने, तो मैं उसको आस्तिक कहता हूं। लेकिन जो परमात्मा को तो मानता है लेकिन उसकी कथनी और करनी में फर्क है, तो उसको मैं हमेशा नास्तिक कहता हूं। कलयुग और सतयुग की भी यही डेफिनेशन मैंने की थी।
जब लोगों के जमीर जिंदा हो जाएं, उनके कथनी और करनी में फर्क ना रहे, तो उसको कहते हैं सतयुग। जब आदमी के कथनी और करनी में फर्क होता है, वो सच्चाई के असूलों से, ईमानदारी से हटकर बेईमान हो जाता है, उसकी कथनी करनी में फर्क होता है, वो जीव हत्या हिंसा करनी शुरू कर देता है, उसको कलयुग कहते हैं। तो राम राज्य या जो बेगमपुरा की बात कहते हैं, बेगमपुरा जिसमें कोई गम ना हो, राम राज्य की बात करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, ये जो भी महान पुरुषों ने बातें की है, हम इसको समझने से असमर्थ हैं क्योंकि हमारी सोच छोटी है। वो लीडर थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। तो तुमने उन्होंने आत्म सम्मान की बात की है। आत्म सम्मान वाला आदमी, स्वाभिमानी आदमी किसी को भी झुकाना नहीं चाहता। वो दूसरों को अपने जैसा ही अपने पैरों पर खड़े देखना चाहता है। वो किसी को अपना फॉलोअर नहीं बनाना चाहता। वो हर एक को लीडर चाहता है कि हर कोई अपने पैरों पर खड़ा हो, वो अनुयायी नहीं चाहता। तो लीडर की पहचान होती है, वो अपने जैसे आत्मनिर्भर लीडर्स पैदा करता है, लोगों के आत्म सम्मान को जगाता है। वो लोगों के मन में डर पैदा करके उनको अपने पीछे नहीं चलाता, वो लोगों को जिम्मेवार लीडर बनाता है। तो दोस्तों, इस दुनिया की जो शुरुआत है, इस दुनिया में जो हावी फैक्टर है वो भय है। इस मौत के भय के कारण ही हम डरे हुए हैं। हमारा हमारा टाइम, हम सोचते हैं हमारा टाइम का लॉस ना हो जाए, हमारा पैसा ना लॉस हो जाए। तो जब तक हमारे हाथ में चांदी है, सामने सोना पड़ा हुआ है, जब तक हम अपने हाथों से इस चांदी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे हाथों में सोना नहीं आ सकता। तो हमें जिंदगी में बड़े सेक्रीफाइस करने होते हैं। लीडर वो होता है जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है, जो जो आज तक सीखा है उसको भुला के नया सीखने के लिए तैयार रहता है। लीडर कभी भी एक सिद्धांत के साथ बंधा नहीं रहता। अगर उसको अपने किसी सिद्धांत से के में बदलाव की जरूरत होती है, मानवता की खातर, सच्चाई की खातर, अगर उसको लगता है जो समाज के बेटरमेंट के लिए अच्छा है, तो वो पुराने सिद्धांत को त्याग कर सही सिद्धांत को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है। वो रूढ़िवादी नहीं होता। तो लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है समाज के प्रति। इसके अलावा लीडर ऑनेस्ट होता है। तो लीडर में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। तो दोस्तों, जो डर होता है जो हमें रिस्क नहीं लेने देता, क्योंकि हमें लगता है अगर मैं रिस्क उठाऊंगा तो जो मेरे पास है वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, पैसे की तरफ से मेरा मेरा जो इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन लीडर वो होता है जो इस डर को जीत लेता है। वो उसके पास नॉलेज आती है। जब उसके पास नॉलेज आती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है तो वो किसी पर डिपेंड नहीं होता, तो वो आत्मनिर्भर हो जाता है। जब वो आत्मनिर्भर होता है तो वो बड़े बड़े फैसले कर पाता है, वो डिसीजन मेकर हो जाता है। उसको अपना डिसीजन लेने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती। तो जो लोग आत्मचिंतन नहीं करते, बड़े बड़े लीडर्स की बुक नहीं पढ़ते, तो जब उनकी सोच और नज़रिया नहीं बदल पाता, तो उनका ना तो आत्म सम्मान बढ़ पाता है, ना ही उनमें आत्मविश्वास आ पाता है। वो डरे रहते हैं, ना ही उनके अंदर आत्मनिर्भरता आती है। इससे वो कोई भी महान बड़े काम नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें सुरक्षा की भावना होती है। वो रिस्क नहीं ले पाते। तो लीडर होता है इनोवेटिव। वो पुराने विचारों की बजाय नए नए आविष्कार करता है, नए नए चीज़ों को आविष्कार करता है। लीडर में होती है सिनर्जी। तो लीडर नए नए टेक्निक्स लगाता है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर करके देखता है, उसमें से जो बेटर चीज़ें होती हैं उसको अडॉप्ट करता जाता है, जो ख़राब चीज़ें होती हैं उसको हटाता जाता है। तो ये लीडर की पहचान होती है। तो लीडर अपने आप में बदलाव, लीडर 100% एक्शन करता है, उसमें डेडिकेशन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पैशन होता है, उसमें रेगुलरिटी होती है। वो किसी काम को रेगुलर करता है, ये नहीं एक दिन काम कर लिया अब 10 दिन छुट्टी है। तो लीडर रेगुलर होता है। तो इसके अलावा लीडर बिलिंग टू लर्न होता है। तो इसके बाद उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है। लीडर प्रतिबद्ध होता है। लीडर में अखंडता होती है। अखंडता होती है कि दूसरों से किए हुए वादे पुगाना। प्रतिबद्धता होती है अपने आप से किया हुआ वादा पुगाना। अगर कोई लीडर प्रतिबद्ध है, वो अपने आप से किए हुए वादे पुगाता है, तो वो अखंड भी होगा, वो दुनिया से किए हुए वादे भी पुगा पाता है। लेकिन जो आदमी अपने से किए हुए वादे नहीं निभा पाता, वो दुनिया से किए हुए वादे नहीं निभा पाएगा। तो लीडर में प्रतिबद्धता होती है, लीडर में अखंडता होती है, लीडर में सीखने की इच्छा होती है, लीडर में आगे बढ़ने की इच्छा होती है। लीडर कंफर्ट जोन का त्याग करता है, वो मेहनत करने के लिए तैयार रहता है, उसमें रेगुलरिटी होती है, उसमें डेडिकेशन होती है, लीडर में डेलीगेशन भी होती है। लीडर हमेशा टीम बनाता है, लीडर टीम में काम करता है,
और लीडर अपनी टीम को काबिल बनाता है, उसकी डुप्लीकेशन करता है, और लीडर अपनी टीम को आत्मनिर्भर करता है, और लीडर अपनी टीम में सीखने का नज़रिया पैदा करता है। और सबसे बड़ी लीडर की क्वालिटी होती है, लीडर जिम्मेवारी उठाता है, और डेलीगेशन करना, दूसरों से जिम्मेवारी उठवानी, दूसरों को जिम्मेवारी सोचनी, ये लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। ज़्यादातर लोग जिम्मेवारी नहीं उठा पाते, जो लोग जिम्मेवारियां उठाते हैं वो आगे जिम्मेवारियां ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। लीडर वो होता है जो लोगों को जिम्मेवारियां दे पाता है और लोग उसकी बात को मानकर जिम्मेवारियां उठाते हैं। तो लीडर कभी भी किसी को बाहर से प्रेशराइज नहीं करता, लीडर अंदर से बंदे की इच्छा पैदा करता है ताकि बंदा खुशी खुशी किसी काम को करे। वो प्रेशराइज नहीं करता, जबरदस्ती काम नहीं करवाता, वो आदमी की अंदर से बिल को जगाता है ताकि आदमी खुशी खुशी उस काम को अपनी मर्जी से करे। तो लीडर 3 स्टेप में काम करता है। अगर आप लीडर हैं या लीडर बनना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप करने होंगे। सबसे पहले लोग क्या चाहते हैं ये चीज आपने डिटेक्ट करनी है। दूसरी चीज, लोग क्या चाहते हैं ये चीज पता करनी। दूसरा स्टेप, वो चीज कैसे हासिल होगी उनको ये बताना होता है। वो आप तभी बता पाएंगे अगर आप एक लीडर हैं, आपने ये चीजें सीखी हैं कि वो चीज कैसे हासिल हो सकती है किसी आदमी को। तीसरा स्टेप होता है वो ड्रीम पूरा करने में, वो चीज हासिल करने में उन लोगों की साथ में मदद भी करनी। एक लीडर और बॉस में ये फर्क होता है, बॉस लोगों को ऑर्डर करता है ये करो वो करो, तो वो प्रेशराइज करता है बाहर से। लीडर वो होता है जो लीड व एग्जाम्पल, वो कहता नहीं, वो करके दिखाता है, वो करता है। तो लीडर किसी को ये नहीं कहता ये काम करो, वो आदमी को साथ लेकर चलता है, वो कहता है कि आओ इस तरह से करके दिखाता हूं मैं, आओ मिलकर करते हैं। तो वो लोगों को साथ लेकर चलता है। तो जो लीडर की क्वालिटी होती है, तो लीडर एक वास्ट विजनरी होता है। जो आम लोग चीज़ें देख पाते हैं, लीडर उससे 20-25 साल आगे की सोच लेकर अपने वर्किंग को करता है। तो लीडर हमेशा गोल सेट करके काम करता है, वो अंत को ध्यान में रखकर काम करता है कि जो मैं कर रहा हूं इसके लास्ट परिणाम मुझे क्या मिलेंगे। तो लीडर कभी भी रिजल्ट की परवाह नहीं करता, लीडर हमेशा एक्शन की परवाह करता है कि मैं एक्शन कितना कर रहा हूं। वो इनपुट देता है, उसको आउटपुट मिलती है। इसके अलावा लीडर डिसिप्लिन्ड होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर पेशेंस होती है। आम लोगों के अंदर वो धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होती। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में किस तरह से हमें कामयाब करता है। तो दोस्तों, एक फिलोसफर ने क्या किया, उसने 100 लोगों को कहा कि आप एक गुब्बारा अपना अपना फुलाइए, हवा भरिए इसमें, तो इस पे अपना नाम लिख के कमरे के अंदर इसको फेंक दीजिए, 100 के 100 लोग। तो 5 मिनट के अंदर अपना अपना गुब्बारा सभी ने 100 गुब्बारे में से ढूंढ कर लाना है। तो जैसे ही उसने ये कहा, अभी टाइम लिमिटेड था 5 मिनट का, तो सभी ने अपना अपना गुब्बारा ढूंढने की कोशिश की। तो हफड़ा दफड़ी में क्या हुआ कि सभी के गुब्बारे फूट गए, किसी को भी उनका गुब्बारा नहीं मिला, तो सभी लूजर हो गए। तो जो लीडर होता है वो बिन विन की, वो ये स्ट्रेटजी पे काम नहीं कहा करता कि तेरी हार से मेरी जीत, वो इस स्ट्रेटजी पे काम नहीं करता। वो इस एटीट्यूड पे काम करता है कि तेरी भी जीत और मेरी भी जीत। तो उस फिलोसफर ने सभी को समझाया कि आपने इनडिसिप्लिन के कारण, लैक ऑफ पेशेंस के कारण सभी ने अपना अपना नुकसान कर लिया। तो अब क्या करना है, फिर से एक एक गुब्बारा फुलाइए, उस पर अपना नाम लिखिए और अंदर कमरे में डाल दीजिए। अब जैसे मैं कहता हूं उन निर्देशों का पालन कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक आदमी की ड्यूटी लगाई, वो दरवाजे पर खड़ा होगा, एक गुब्बारा उठाएगा, उस पर जिसका भी नाम लिखा होगा वो आवाज़ देगा, वो आदमी अपना गुब्बारा आकर ले जाएगा। तो 5 मिनट में सभी लोगों के गुब्बारे उन सभी को मिल गए, किसी का भी गुब्बारा फूटा नहीं, किसी का भी कोई लॉस नहीं हुआ। ये होता है डिसिप्लिन की पावर। डिसिप्लिन के साथ सभी विनर बने, अनडिसिप्लिन से सभी लूजर बने, किसी को कुछ नहीं मिला, डिसिप्लिन से सभी को सब कुछ मिला। तो दोस्तों, ये तो होता है हमारे फिजिकल डिसिप्लिन, लेकिन हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। तो वो विचारों का अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हमारे दिमाग के अंदर ट्रैफिक जाम हो जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने दिमाग के अंदर डिसिप्लिन पैदा करना है विचारों का। एक लीडर बिल्कुल शांत होता है अंदर से, वो कभी भी डिप्रेस नहीं होता, वो कभी भी उसके दिमाग में उथल पुथल नहीं होती, वो हर काम को सिस्टमेटिकली तरीके से करता है। और लीडर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नंबर पे करता है। एक पेरेटो का रूल है, पेरेटो का, जिसमें यह कहा जाता है हमारे 20% काम हमें 80% आउटपुट देते हैं,
और हमारे 80% काम ऐसे होते हैं जिनकी आउटपुट सिर्फ 20% होती है। तो दोस्तों, एक लीडर सबसे पहले उस टफ काम को करता है, वो आसान काम को नहीं चुनता। जो आम लोग हैं वो आसान काम को सोचते हैं, पहले कर लेते हैं, टफ को सबसे बाद में रखते हैं। लेकिन वो आसान काम की आउटपुट सिर्फ 20% होती है। जो टफ काम होता है, जिसने 80% आउटपुट देनी होती है, हम उसको सबसे एंड में रखते हैं, वो हो ही नहीं पाता। तो एक लीडर सबसे टफ काम को पहले अंजाम देता है, क्योंकि उसका पता है इसकी आउटपुट 80% आएगी। लेकिन जो आसान काम एंड में नहीं भी हो पाया, वो तो लीडर एक झटके में कर लेगा। अगर वो नहीं भी हो पाया तो उसकी आउटपुट सिर्फ 20% आनी थी। तो आप अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट कीजिए, किस काम को पहले करना है, किसको बाद में करना है। तो ये देखिए कि मैं जो काम कर रहा हूं इसकी आउटपुट क्या है, और जिस काम को मैंने पोस्टपोन किया है उसकी आउटपुट कितनी आएगी। तो लीडर जो है वो प्रायोरिटी सेट करता है, वो फर्स्ट थिंग को फर्स्ट करता है। तो एक बुक आती है स्टीफन कवी की, जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। एक अति प्रभावकारी आदमी की 7 आदतें कौन सी होती हैं, इस बुक को जरूर पढ़िए। तो इसमें ये 7 रूल हैं कि लीडर जो है फर्स्ट थिंग फर्स्ट करता है, वो अंत को ध्यान में रखकर शुरू करता है, वो सीखने के लिए तत्पर रहता है, वो कुल्हाड़ी को तेज करता है। अगर आप कुल्हाड़ी की धार को तेज नहीं करेंगे तो कम दरख्त काट पाएंगे। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करेंगे, तो आप ज़्यादा पेड़ काट पाएंगे। तो लीडर सीखने के लिए काम करता है। हाईली इफेक्टिव पीपल की ये एक 7वीं आदत है। इसके अलावा वो सिनर्जी का इस्तेमाल करता है, वो प्रोएक्टिव होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो लोग चेंज को अडॉप्ट जितनी जल्दी करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि आपने 21 दिन लगातार जिस काम को अपनी आदत का हिस्सा बनाना है, उसको अपनी आदत बनाना है, उस काम को 21 दिन करिए जो मैंने टास्क दी है। तो उसमें मैंने देखा है कि 20-25 लोग जो लगातार जूम ऐप पर ऑनलाइन होते हैं, मेरी एनडीओ में आते हैं, बिजनेस प्लानिंग मीटिंग में आते हैं, उसमें से 7-8 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने 21 दिन के उस कोर्स पर अमल करना शुरू किया है। जिनको जो मैंने टास्क दी है उस पर आज से ही उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, और 21 दिन के बाद वो एक बहुत ही जबरदस्त लीडर बन के उभर जाएंगे। लेकिन जो लोग इन बातों पर अमल 21 दिन नहीं करेंगे, तो वो लीडर नहीं बन पाएंगे, उनकी आदत खराब रहेगी। तो कहते हैं फर्स्ट मैन मेक हिज हैबिट्स, देन हिज हैबिट मेक हिज फ्यूचर। तो दोस्तों, फ्यूचर का आविष्कार नहीं होता। आप अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आप अगर अपने आप में आज बुरी आदतें रखेंगे तो आपका फ्यूचर बुरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज से अपने आप में 21 दिन के लिए अच्छी आदतें पैदा कर लेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। आप जो आज बीज बीजेंगे वैसी फसल आपको फ्यूचर में मिलेगी। आज अच्छे बीज बीजने, फल फूल बीजने शुरू करिए, फ्यूचर में आपको वही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आज आप अगर कांटे बीजना शुरू करते हैं तो आने वाले समय में झाड़ियां आपको उलझाने के लिए, आपकी पुश्तों को उलझाने के लिए पैदा हो जाएंगी, उसको काटना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी अच्छी आदतों का निर्माण कीजिए। जिन आदतों का मैंने जिक्र किया है, इन आदतों को रिटर्न में लिखिए, इस वीडियो को दोबारा से एक बार सुनिए। तो ये आदतों को मैं एक बार फिर से समराइज करता हूं, एक लीडर में क्या क्या आदतें होती हैं। सबसे पहले लीडर में आत्मसम्मान होता है, उस लीडर में आत्मनिर्भरता होती है, उसमें आत्मविश्वास होता है। लीडर कभी भी डरता नहीं है, वो रिस्क उठाने के लिए तैयार रहता है। लीडर में डेडिकेशन होती है। लीडर्स अपने सोच को तेजी से बदलता है, वो अपने एक्शन को तेजी से बदलता है। लीडर अपने एक्शन पर ध्यान देता है, वो रिजल्ट की कभी परवाह नहीं करता, उसको पता है रिजल्ट तो आने ही आने हैं। लीडर की नीयत हमेशा अच्छी होती है, वो अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। लीडर ईमानदार होता है, वो सच्चाई के राह पर चलता है, वो इमोशंस की बजाय एथिक्स पर काम करता है। अगर जो जुर्म किसी ने किया है, चाहे वो मेरा बेटा भी हो, उसके लिए उसको वही सज़ा मिलेगी जो किसी और आदमी को मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से। ये नहीं है वो मेरा बेटा है तो उसको हम सज़ा से बचा लें। तो लीडर कभी भी इमोशंस के साथ काम नहीं करता। जिसने गलती की है उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए, वहाँ पर चाहे मेरे फादर हो, चाहे मेरी मदर हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरा बेटा हो। तो मैं उनको उन गलतियों से रोकूंगा। अगर वो उन गलतियों से नहीं रोकते तो उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए, तो लीडर स्ट्रिक्ट होता है, वो उसके किए की सज़ा हर हाल में देगा। तो लीडर कठोर भी होता है। एक डॉक्टर वो बच्चे के रोने की, चीखने की परवाह नहीं करता। उसको पता है अगर मैं इसके शॉर्ट टर्म पेन से इसको बचा लूंगा
तो फ्यूचर में इसकी बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए उस डॉक्टर को लोग निर्दयी कहते हैं, क्योंकि उसका पता है अगर किसी का अंदर कैंसर है, उसकी रसौली है, तो उसको चिरस्थायी, जो उसकी थोड़ी देर के लिए दर्द की परवाह नहीं करनी है, उसकी बॉडी का चीर फाड़ करना है, उसकी कैंसर की जड़ को खत्म करना है, रसौली को बाहर निकालना है, ताकि उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। तो एक लीडर जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, वो आपके लिए डिसिप्लिन बनाता है, कुछ रूल बनाता है, उसका कारण होता है वो आपकी बेहतरी चाहता है, वो आपको आत्मनिर्भर करना चाहता है। उसका मकसद आपका नुकसान करना नहीं होता, उसका मकसद आपको आत्मनिर्भर करके, आपको डिसिप्लिन बना के आपका फायदा करना ही होता है। तो कभी भी अपनी नेटवर्किंग में ग्रोइंग अपलाइन को उसकी बातों से निराश मत होइए। कई बार वो आपको कड़वे वचन भी कह देते हैं। तो जो जितनी भी दवाइयां होती हैं वो कड़वी होती हैं। जितना भी एक छुरी को तेज करना है तो उसको ग्राइंडर पर रगड़ा जाता है, अगर उसको रगड़ा नहीं जाएगा, उसको कष्ट नहीं देंगे तो उसकी चमक बाहर नहीं आएगी। एक अगर कोयले को हीरे में तब्दील करना है तो उस पर प्रेशर डालना पड़ेगा। अगर वो प्रेशर का पेन झेलने के लिए तैयार नहीं है तो वो कभी भी एक डायमंड नहीं बन पाएगा, वो लीडर नहीं बन पाएगा। तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने अपलाइन के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। आपको सेक्रीफाइस करना होगा, आपको रिस्क लेने होंगे। बिना रिस्क लिए, बिना पेन उठाए, बिना एथिक्स पर काम किए आप कामयाब नहीं हो सकते। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं नेटवर्किंग में, अपने बेटे की, बेटी की, मदर की, फादर की आईडी लगा लेते हैं। वो लोगों को कामयाब करने की बजाय, जो रिस्पॉन्सिबल लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा लीडर हमें कामयाब करे, वो उन लोगों पर ध्यान देने की बजाय अपने मदर की, फादर की, बेटी की, बेटे की आईडी लगाकर उनकी लेग्स चलानी शुरू कर देते हैं, उनके नीचे लोगों को लगाना शुरू कर देते हैं। एक लीडर इमोशन से काम नहीं करता, वो एथिक्स से काम करता है। आज मेरे नेटवर्क में मेरी सिस्टर्स की, मेरी मदर की भी आईडी लगी हुई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मदर मुझ पर डिपेंड रहे, या अपने घर वाले पर डिपेंड रहे, मेरे फादर पर डिपेंड रहे। मैं चाहता हूँ मेरी मदर अपनी पहचान खुद बनाए, वो अपने पैरों पर खड़ी हो, तो उसमें वो लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो। तो उनकी जितनी भी आईडी की लेग्स हैं वो खुद चलाते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने लोगों को मुझसे मिलवाइए, आप खुद प्लान करिए। उनको अगर प्लान नहीं कर सकते तो मेरे साथ मिलाइए। आपने टीम खुद मुझे देनी है, उनको लीडर बनाना मेरा काम है, लेकिन आपके आईडी के नीचे मैं अपना पर्सनल कोई भी बंदा नहीं लगाऊंगा। तो ये हिदायतें मेरी सिस्टर्स के लिए भी हैं, ये मेरे मदर के लिए भी हैं, ये आप सभी के लिए भी हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर अपनी बेटी की, बेटे की आइडियाँ लगाकर उनके नीचे लोगों को लगा लगा के उनकी लेग चलानी शुरू कर देते हैं। उस लीडर को सेल्फिश माना जाएगा, तो उसका बेटा बेटी कभी भी काबिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो दरख्त, जो पौधे बड़े दरख्त की छांव में रहते हैं वो कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बन पाते। जो पेड़ धूप को सहन करते हैं, आंधी तूफानों को सहन करते हैं, उनमें ही फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो बड़े बड़े तूफानों से अपने आप को बचा लेते हैं। बड़े तूफान भी उसको ख़त्म नहीं कर पाते। तो लीडर हमेशा कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करता, लेकिन लीडर सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण दूसरों की इज्जत करता है, तो वो दूसरों के आगे सर झुकाता है। एक बार अब्राहम लिंकन, जो 15 बार फेल हुए थे लेकिन 16वीं बार जीतकर वो देश के राष्ट्रपति बने थे, यूएसए के, और उन्होंने इतिहास रच दिया था। उन्होंने एक बार प्रजा में घूम रहे थे, तो उन्होंने चेक किया कि क्या मुझसे प्रजा सेटिस्फाइड है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए वो अपने सेनापति के साथ घूम रहे थे। तो जब उनके सामने एक किसान आया तो किसान उनके सामने झुका, तो अब्राहम लिंकन उससे डबल झुके। तो जो उनके सेनापति थे वो बिल्कुल नहीं झुके, उनको लगा कि ये तो एक मामूली किसान है, तो हम तो सैनिक हैं एक राष्ट्रपति के, तो उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। लेकिन अब्राहम लिंकन किसान से डबल झुके, तो सभी सैनिकों को हैरानी हुई, ये तो एक मामूली सा किसान था, उसका तो आपके सामने झुकना बनता था, लेकिन आप तो उससे भी ज़्यादा उसके सामने झुके, वो क्यों? तो उन्होंने कहा कि उसकी जो हैसियत थी, जो उसकी औकात थी, वो अपनी औकात के हिसाब से झुका है, तो मेरी जो औकात थी, जो मेरी पदवी है, मैं उसके हिसाब से झुका हूं। तो एक लीडर महान वो ही होता है जो एक आदमी के सामने ये नहीं देखता जो एक रिक्शा चालक है, ये एक भिखारी है, ये एक छोटा सा आदमी है, वो उसके सामने इसलिए झुकता है क्योंकि उसको उसकी असीम पावर का पता है। हाँ, उसको अपनी, वो सामने वाले रिक्शा चालक को अपनी पावर का नहीं पता, ये उसकी प्रॉब्लम है।
लेकिन हमें पता है कि उसके अंदर वही आत्मा है जो हमारे अंदर आत्मा है, जो कैपेबिलिटीज क्षमता हमारे अंदर है वही आत्मा उसके अंदर है, उसके अंदर वही कैपेबिलिटीज है। वो अलग बात है कि हमने अपनी पावर को, अपनी क्षमता को पहचान लिया है, हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचान लिया है, लेकिन सामने वाला अभी तक उसको नहीं पहचान पाया। लेकिन जिस दिन वो पहचान लेगा वो भी हमारी तरह ही उतना बड़ा आदमी बन सकता है। तो दोस्तों, इसलिए हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी। जितनी जितनी हमारी वैल्यू इस दुनिया में है उतना ही इस सृष्टि पर हक दूसरे आदमी का है, उसकी भी वही वैल्यू है। तो हमें कभी भी अपनी पदवी के हिसाब से किसी को ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो लीडरशिप, कई लोग अपनी पदवी का दूसरों को डर दिखाते हैं। आज मान लीजिए कोई एसएसपी है, कल जब वो रिटायर होगा, आज एसएसपी होने के कारण उसका स्टाफ उसको सलाम करता है, लेकिन जब वो एसएसपी नहीं रहेगा, जब वो रिटायर हो जाएगा, क्या उसके लोग उसके सामने सलाम करेंगे? तब वो नहीं करेंगे। इसका मतलब जो लीडरशिप आपके पद के कारण, आपकी पदवी के कारण आपको मिलती है, जो सम्मान आपकी पदवी के कारण मिलता है, वो बाहरी सोर्स है। तो उस पर डिपेंड होकर अगर आपकी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो एक सच्ची लीडरशिप नहीं है। आज आपके पास कोई भी पदवी ना हो, आप एक बड़े आदमी ना भी हो, अगर तब भी लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक सही लीडर तब हो। आप एक सही लीडरशिप आप में तब मानी जाएगी कि आपके स्टेटस पदवी के हिसाब से आपको कभी भी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। आप किसी भी लेवल पर है, आपको विचारों के हिसाब से, आपके आत्म सम्मान के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो अगर आज आपने नेटवर्किंग शुरू की है तो ये मत सोचिए जब मैं कंपनी के टॉप टाइटल पर चला जाऊंगा तब मेरी लोग इज्जत करेंगे, तब मैं अपनी इज्जत करूंगा। आज ही अपने आप को उस टाइटल के लिए फिट बैठा लीजिए कि मैंने उस टाइटल पर पहुंचना है। तो उस हिसाब से आपके कर्म होंगे, उस हिसाब से आपकी सोच बनेगी, उस हिसाब से आप जल्दी से उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। अगर लेकिन आप सोचेंगे अगर मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा तब मैं लोग मेरी इज्जत करेंगे, वो आपकी गलत सोच है। आप अपनी इज्जत खुद करनी शुरू कर दीजिए, अपने आप से प्यार करिए, असूलों के साथ कभी समझौता मत कीजिए। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, सच्चाई पर नहीं चल रहे, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस दुनिया में सबसे बड़ा बेईमान भी अपने घर में ईमानदार नौकर की तलाश करता है। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो ऑनेस्टी का मतलब होता है आपके कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कथनी और करनी में फ़र्क है तो वो देर सवेर दुनिया के सामने बात आ जाएगी, तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो आपको एथिक्स के साथ कभी भी समझौता नहीं करना। नेटवर्किंग में मुझे कभी भी ये चिंता नहीं होती जो आदमी बहुत बड़ा नेटवर्कर है, मैं झूठ बोल के इसको ज्वाइन करा लूँ। मेरा पहले दिन से ये कोशिश होती है जो आदमी ज्वाइन हो चाहे ना हो, लेकिन मैं इसके साथ सच ही बोलूँगा। तो मैं कभी भी उसूलों के साथ समझौता नहीं करता। अगर बड़े से बड़ा नेटवर्कर भी मुझसे नाराज होता है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे एथिक्स के साथ काम करना है, मुझे ज़िंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाई तक जाना है। तो जो लोग गलत एथिक के साथ चाहते हैं कि वो मेरे साथ आगे बढ़ जाएं, तो ऐसे असूलों के साथ मैं समझौता नहीं करता। ना ही ऐसे लोगों के साथ मैं काम करना पसंद करता हूं, ना ही ऐसे लोगों को मैं टीम में जगह देना चाहता हूं जो आत्म सम्मान के साथ समझौता करते हैं, जो आत्मनिर्भर बनने की बजाय दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो लोगों को ठगने के माध्यम से नेटवर्किंग में आए हुए हैं, जिनकी कुछ बड़ा करने की सोच नहीं है, जो एथिक्स पर काम करने की बजाय इमोशंस के साथ काम करते हैं। तो ऐसे लीडर्स दूर रहें, वो मेरी टीम में ना आए। मैं उन लोगों को अपने टीम में देखना चाहूँगा जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, ईमानदार हैं, सीखने की चाहत रखते हैं, वो शॉर्टकट तरीके से कामयाबी नहीं लेना चाहते, जो कंफर्ट जोन को छोड़कर एक्शन के लिए तैयार रहते हैं, जो अपने शरीर को कष्ट देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि नो गेन नो पेन। तो ऐसी स्टोरियां भी हैं। अगर आपको कुछ ज़िंदगी में बड़ा चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म पेन लेनी चाहिए पड़ेगी। लॉन्ग टर्म गेन करने के लिए एक माँ जो है वो बच्चे को अपने पेट में 9 महीने के लिए रखती है। 9 महीने का बहुत बड़ा दर्द है, जब बच्चे को जन्म देना होता है वो बहुत बड़ा दर्द है। उस समय बच्चे की या माँ की जान जाने का खतरा होता है, लेकिन माँ को पता है अगर 9 महीने की दर्द मैं झेल लूंगी तो सारी जिंदगी का सुख मिलेगा, वो बच्चा बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगा। तो दोस्तों, गेन तभी होगा अगर आप पेन लेंगे। अगर आप पेन नहीं लेना चाहते तो गेन नहीं हो सकता। तो कामयाब लोगों को एक बात समझ आ गई, हमें वो काम करने पड़ेंगे जो करने अच्छे नहीं लगते। अगर हम वो काम करेंगे जो करने अच्छे लगते हैं तो हमें वो नहीं मिलेगा जो चाहिए। तो मुझे
जैगुआर कार अच्छी लगती है, वो मुझे तब मिलेगी, मुझे वो काम करने होंगे जो मुझे करने अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर मैं वो काम करूंगा जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मुझे जैगुआर कार जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो लीडरशिप का एक ही फंडा है, आपको दुनिया से अलग चलना पड़ेगा। आपको भीड़ से 10 कदम आगे नहीं होने की जरूरत, आपको सिर्फ 1 कदम आगे निकलना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे निकल जाइए, ईमानदारी में आगे निकल जाइए, एथिक्स के साथ काम करिए, इमोशंस को पीछे छोड़ दीजिए। लीडरशिप में इमोशंस का कोई काम नहीं है। आपके अंदर अपने लिए प्यार होना चाहिए, अपने लिए इज्जत होनी चाहिए, अपने माँ बाप के लिए, देश के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने पूरे बिशप के लिए आपके दिल में प्यार होना चाहिए। आपके लिए ये, आपने अपने देश को प्यार नहीं करना। अगर हम अपने ही देश को प्यार करते हैं, वो तो सभी कंट्री अपने देश को प्यार करती हैं, सभी लोग अपनी कंट्री को प्यार करते हैं। हमने पूरे वर्ल्ड को प्यार करना है। हमारे लिए ईसाई अलग नहीं है, मुसलमान अलग नहीं है, सिख अलग नहीं है। हमारे लिए सभी धर्मों के लोग इंसान हैं, हमारे लिए सभी मानव हैं। तो हमें सभी के उद्धार के लिए काम करना है। सभी के अंदर एक आत्मा है। अगर आप इस दुनिया से बाइबल को हटा दीजिए, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन सभी को हटा दीजिए, आप बाइबल को हटा दीजिए, कुरान को हटा दीजिए, आप ये सोचिए आपका दुनिया में जन्म हुआ है, कोई भी धर्म ग्रंथ को आपको नहीं पता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या होता है, तो आप क्या बचेंगे? आप बचेंगे एक इंसान। तो जब सृष्टि बनी थी उस समय कोई भी बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, गीता, तो ऐसे कुछ भी वेद पुराण या कुछ भी नहीं थे। जिस कारण से आदमी सुखी था, क्योंकि उसका किसी के प्रति बैर विरोध नहीं था। आज जितने भी मत बन चुके हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। धर्म हमें सिखाता है कि आपस में बैर रखना, जबकि धर्म नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। धर्म के जो ठेकेदार हैं वो सिखाते हैं आपस में बैर रखना, क्योंकि उनकी रोजी रोटी दूसरों को लड़ाने से ही चलती है। इस दुनिया का रूल ही यही है, डिवाइड एंड रूल। साम दाम दंड भेद, ये नीतियां लगाकर किसी भी तरह से वो अपनी सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो अपने आज सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो धर्म है। धर्म के नाम पर स्वर्ग का लालच देकर, नरक का डर देकर आप अपना जितना मर्जी बड़ा कारोबार करते रहिए, जितना मर्जी लोगों को लूट लीजिए। अभी कोरोना वायरस में वो धर्म के ठेकेदार कहाँ गए जो लोगों की राशियां बदल देते थे, जो लोगों की तकदीरें बदल देते थे? आज वो कहाँ है? वो कोरोना को खत्म करे ना। इतना वर्ल्ड को जरूरत है इस समय, वो परमात्मा की कृपा चलाए ना। जो कहते थे कि कृपा चालू हो जाएगी, वो कहाँ गए अब? वो करे ना अब कृपा सृष्टि पर, ताकि लोगों की जो इतनी डेथ्स हो रही हैं वो हों। तो दोस्तों, साइंस आज हमारे सामने साइंस नजर आ रही है। जिस साइंस ने कोरोना वायरस का, जिन मेडिकल टेस्ट के कारण पता चल रहा है किसको कोरोना है किसको नहीं है, वो धर्म का ठेकेदार नहीं बता सकता शक्ल देख के कि इसके अंदर कोरोना है या नहीं है। ठीक है? तो अब वो कहाँ गए गोबर खिलाने वाले, कहाँ गए वो गौमूत्र पिलाने वाले? वो अब पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करें ना गौ का गोबर और मूत्र, ताकि पूरे वर्ल्ड को इस समय जरूरत है। तो अब कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार? सिर्फ ऐसे ही बिना मतलब के। मैं ये नहीं कहता कि गौ माता नहीं है, क्योंकि गौ एक माता है, क्योंकि उसके दूध से हमें फायदे होते हैं। वो एक बहुत ही त्याग की और एक शांत पशु है। तो उसका हमारे ऊपर बहुत ऋण है। मैं ये नहीं कहता हमें जानवरों की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो चाहे चींटी भी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे गऊ हो। हमें के लिए गऊ को माता नहीं समझना चाहिए। जो बल्द है उसका कोई रोल नहीं है गऊ का वंश चलाने के लिए। उसका भी उतना ही योगदान है। 50% बलद है, 50% गऊ है। जैसे आदमी और औरत मिलके ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। आदमी अकेला बच्चा नहीं पैदा कर सकता, औरत अकेली बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो हम इन सबसे बड़ा जो बिजनेस आज धर्म बना हुआ है, इसके चंगुल से निकल के बाहर आए। हमें इंसान बनना है, हमें धार्मिक बनने की जरूरत नहीं है। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो हमें एक आस्तिक बनना है, जो कथनी करनी जिसकी एक होती है। भगवान को आप मानिए चाहे ना मानिए, तो आपको कलयुग की बजाय सतयुग लाना है। आपकी कथनी और करनी में जब फर्क नहीं होगा, सभी लोग ऐसे हो जाएंगे, तो सतयुग आ जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है राजनीति। तो सरकारें जो हैं, जो दूसरा बड़ा बिजनेस बना हुआ है, इनका भी यही काम है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाओ और राज करो, फूट डालो। जो अंग्रेजों की नीति नहीं है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। ये तो हमारे खुद के समाज ने ये चीज़ें पैदा की हुई हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, कास्टिज्म के नाम पे एक दूसरों को लड़ाओ। तो दोस्तों, बहुत जल्दी मैं राजनीति में आऊँगा।
आप सभी को भी राजनीति में लेकर आएंगे। तो राजनीति जैसे अरविंद केजरीवाल कहता है कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं। तो यही मेरा भी नारा है कि हम राजनीति करने नहीं आएंगे, हम राजनीति को बदलने के लिए आएंगे। हमने इतिहास में पूरे इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाना है। पूरे वर्ल्ड को हम एक सूत्र में पिरो देंगे। कोई भी धर्म नहीं होगा, दुनिया में एक ही धर्म होगा, प्रेम का धर्म, इंसानियत का धर्म, मानवता का धर्म, सेल्फ रिस्पेक्ट। हर आदमी एक दूसरे की इज्जत करेगा। हम वो राम राज्य इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में राम राज्य लेकर आएंगे। तो हम बेगमपुरा पूरे वर्ल्ड को बनाएंगे। हम खालिस्तान पंजाब को नहीं, इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड को खालिस्तान बनाएंगे। तो इस सोच के साथ हम सभी ने आगे बढ़ना है। हमें जैगुआर नहीं चाहिए, हमें 12 करोड़ का, हमें 50 करोड़ का घर नहीं चाहिए। हम परमात्मा हमें किसी बड़े काम के लिए चुन ले, वो हमारे थ्रू बड़े काम को करवाए, वो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को कायम करने के लिए हमें चुने। इससे बड़ी हमारे लिए कोई भी महानता नहीं हो सकती, इससे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती। तभी हमारा जन्म सफल होगा। तो हमें एज ए लीडर सोचना है, हमें लीडर बनना है, हमें भीड़ में नहीं खोना है, हमें लीड करना है, हमें दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनना है, ताकि लोग आपको देखकर रोल मॉडल बने, आपके हिसाब से अपने आप को आपके असूलों के हिसाब से चलाना चाहें। तो ये असूल अपने आप में पैदा करने हैं। ईमानदारी इज द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आत्म सम्मान से बड़ा और एक अच्छे नज़रिए से बड़ी इस दुनिया में कोई दुआई नहीं है। जिस दिन आपका नज़रिया बदल जाता है तो ज़िंदगी बदल जाती है, जिस दिन दिशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है। तो कहते हैं कि अगर कोई संगठन तरक्की नहीं कर रहा तो उसका लीडर बदल दीजिए। तो अभी धर्म और राजनीति में एक अच्छे नज़रिए वाले लीडर की ज़रूरत है, तो देश ऑटोमेटिकली ही बदल जाएगा। वर्ल्ड अपने आप, देश अपने आप ही वर्ल्ड पावर बन जाएगा। पूरा विश्व आपस में दोस्त अपने आप ही भाईचारा बन जाएगा। तो उसके लिए हमें लीडर की सोच रखनी है। तो लीडरशिप की ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए। तो मैंने इंडियन राइटर्स की बजाय फॉरेन राइटर्स जो बेस्ट सेलर बुक है उनको पढ़ता रहा हूँ। इस कारण से मैं ऐसी सोच को समझ पाया। अगर मैं इंडियन लिटरेचर को पढ़ता रहता तो आज मैं शायद रूढ़िवादी बन गया होता, तो मेरे लिबरल विचार ना होते, तो मैं भी हिंदू मुसलमान के नाम के या कास्टिज्म के नाम पे खून खराबा करता, आज किसी ना किसी संस्था में जुड़ा होता, तो वो एक गलत चीज़ हो जानी थी। तो आज मैं अपने आप को बिल्कुल निर्लेप रखता हूँ। मेरे लिए मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी एक हैं, सभी आपस में भाई भाई हैं। हमने भाईचारा कायम करना है, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो आज़ादी के 60 साल तक बिल्कुल माहौल ठीक था, लेकिन अब कत्लेआम हो रहे हैं। उसका कारण यही है, इस चीज़ को हवा दी गई है। तो अब भी बहुत सारी हवा दी गई है। तो चलो इस बात को बहुत जल्दी धर्म के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बहुत जल्दी आऊँगा, क्योंकि मेरे मेन मोटिव जो हैं वो वही हैं। नेटवर्किंग में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि जे इसकी ज़रूरत है, जो आदमी को आत्म सम्मान देती है, जे आदमी में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा करती है, मतलब एक संपूर्ण आदमी का विकास नेटवर्क मार्केटिंग करती है, जो समाज में जॉब की भावना से ऊपर उठाकर आदमी को एक टीम वर्क में करना सिखाती है, लीडरशिप पैदा करती है, इनोवेशन पैदा करती है, नए नए विचार पैदा करती है। तो धर्म के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारे नेटवर्कर्स को स्थान मिलेगा जो ईमानदार होंगे। आने वाला समय नेटवर्कर्स का है, आने वाला समय नेटवर्किंग का है। तो धर्म और राजनीति को हम बदलेंगे नेटवर्किंग के थ्रू। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, हार्ट लगातार मुझे नज़र आ रहे हैं, आप लगातार अंगूठा दिखा रहे हैं, थम्स अप दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तो आप 21 दिन लगातार हैबिट्स को चेंज करने के लिए जो मैंने कोर्स बताए हैं उसको लगातार फॉलो करें। बहुत जल्दी आपको भी एक ऐसा लीडर बनना है जो फेसबुक लाइव करेगा, जो यूट्यूब लाइव करेगा, जिसका पूरे वर्ल्ड में बोलबाला होगा, जो दुनिया की सोच को बदलेगा। उस सोच को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक